हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अभिषेक केसरी आज आपको कुछ समझाने जा रहा हूँ जो है यूनिट नंबर 1 मैकेनिकल ब्रांच का बेसिक फिजिक्स का यूनिट नंबर 1, जिसमें दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आपने 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, याद है, नहीं याद है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिंदास समझने से पहले माइंड को फ्री रखिए, और जो आपने नहीं पढ़ा है वो भी पूरा मैं समझाने वाला हूँ। बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से, बिल्कुल बेझिझक, बिल्कुल शांत माइंड से बैठिए और आपको पूरा समझ में आएगा और आराम से समझ में आएगा। आपने पढ़ रखा है तो आपका रिवाइज हो जाएगा, और नहीं पढ़ रखा है तो मैं अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब पहले बात करते हैं हम दोस्तों वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी है दोस्तों मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन। जो हम मान लो कि अगर आपके घर से मंदिर तक जाना है, तो मंदिर तक जाने के लिए सिर्फ किलोमीटर या मीटर से काम नहीं चलेगा। क्या लगेगा दोस्तों? डायरेक्शन। तो दोस्तों डायरेक्शन भी रिक्वायरमेंट है उसकी, तो डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, और किलोमीटर मतलब कितना डिस्टेंस है उसकी भी रिक्वायरमेंट है। तो बस यही है दोस्तों वेलोसिटी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ जिसके साथ डायरेक्शन भी हो वो है वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, अब इसके भी हम दो टाइप पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से पहला टाइप है दोस्तों फेस वेलोसिटी। तो फेस वेलोसिटी क्या है दोस्तों? आइए एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जिसके थ्रू आप नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप जिस भी कॉलेज में हैं बेझिझक इस टॉपिक को इजीली अच्छे माइंड से, फ्री माइंड से, शांति से और शांति जगह पे बैठ के समझ सकते हैं दोस्तों। तो मैं बताने जा रहा हूँ जो RGPV के थ्रू जो नोट्स बना रखा है दोस्तों मैंने, उसके थ्रू है। तो द वेलोसिटी ऑफ द कंपोनेंट वेव ऑफ अ वेव पैकेट इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी और द फेस वेलोसिटी। दोस्तों द वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव मतलब बहुत सारी वेव में से एक वेव को हमने पिक कर रखा है, पॉइंट कर रखा है। एक वेव को हमने सिर्फ पकड़ के एग्जांपल के तौर पे एक वेव है जिसकी जो वेलोसिटी है, एक वेव पैकेट के अंदर में एक वेव मतलब बहुत सारी वेव्स होती है, एक दूसरे के ऊपर चलती है, और बहुत सारे वेव्स में से एक पैकेट होता है, मतलब बहुत सारी वेव्स का एक पैकेट है, और उस पैकेट में से हमने सिर्फ एक वेव कंपोनेंट को पिक कर रखा है, पकड़ रखा है, उसके ऊपर समझ रहे हैं दोस्तों। तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? फेस वेलोसिटी होगी, जिसको बोलते हैं हम वेव वेलोसिटी भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका अगर डिनोट करते हैं दोस्तों सिंबल से तो होता है VP। ठीक, और इसका और बाकी चीज़ों पे ध्यान दें दोस्तों, तो यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया गया है दोस्तों, और प्रोपोगेशन कांस्टेंट के बारे में बताया तो गया है दोस्तों, वेवलेंथ क्या है तो होता है दोस्तों, और डायरेक्शन क्या है दोस्तों, और कौन कौन से फॉर्मूला से जो हमें आगे पढ़ना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बताते हैं आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका रिवाइज हो जाएगा, और नहीं पढ़ रखा है तो बिंदास अभिषेक केसरी है ना आपके साथ, बिल्कुल बेझिझक आपको पूरा रिवाइज करवा देंगे, पूरा समझा देंगे, और आसान तरीके से। जो आप पेपर में लिखने जाएंगे तो क्वेश्चन देखते के साथ आप आंसर देंगे। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू यूज़ किया जाता है दोस्तों, जो कि सिंबल है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं किसकी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी की डबल होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो W जैसा दिख रहा है जिसको बोलते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसका सिंबल है दोस्तों, और जिसका फॉर्मूला है 2π/ν। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात किया जाए वेवलेंथ, जिसका सिंबल लैम्डा है। उसके बाद में प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जिसको हम K से डिनोट करते हैं दोस्तों, जिसका फॉर्मूला है 2π/λ। उसके बाद में डायरेक्शन के लिए हम X यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पर एक छोटी सी इक्वेशन जिसके थ्रू हम सारा का सारा उठाकर इकट्ठा कर रहे हैं, देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर y क्या है दोस्तों? e⁻, और ब्रैकेट में दोस्तों kx - ω t। यहाँ पर क्या था दोस्तों जो हमने अभी जस्ट पढ़ा था, k यहाँ पर है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, x है डायरेक्शन, w जैसा दिख रहा है जो जिसको बोलते हैं हम ओमेगा मीन्स यहाँ पे है सर दोस्तों एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और t है यहाँ पर टाइम। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर फेस वेलोसिटी में kx, जो दोस्तों हमने देखा था ऊपर पावर में, kx - ω t, जिसको हम इक्वल रखते हैं किसके दोस्तों? कांस्टेंट के। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू। तो दोस्तों हम x को छोड़ के बाकी सारे वैल्यू को हम राइट हैंड साइड में पुट करते हैं दोस्तों, जहाँ से हमें कांस्टेंट प्लस k, या फिर बोल सकते हैं ओमेगा बाय k
और टू द इंटू टी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वही जो बताना जा रहा था मैं आपको कि ओमेगा मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के मीन्स प्रोपोगेशन कांस्टेंट और टी मीन्स टाइम। थोड़े थोड़ी देर में आपको हमेशा याद दिलाते रहूँगा, जिससे पूरे वीडियो में आपको वापस रिपीट नहीं देखना पड़ेगा दोस्तों। आपको उसको बार बार अगर रिपीट आप उसको सुनते हैं तो आपको बिल्कुल आपको हर एक वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ बात करते हैं दोस्तों, इसी चीज़ को हमने डिफ्रेंशिएट किया है दोस्तों डी बाई डी टी की वैल्यू में, जहाँ से हम वी पी जो है फेस वेलोसिटी दोस्तों, जहाँ पर हमने क्या किया, कांस्टेंट 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद में, और टी से टी कट जाएगा दोस्तों, डी एक्स बाई डी टी से टी कट जाएगा दोस्तों, बचेगा ओमेगा बाई के। जो होगा ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, 2 पाई न्यू, और के का जो फॉर्मूला था दोस्तों 2 पाई बाई लेमडा। तो दोस्तों दोनों को पुट करते हैं और 2 पाई से 2 पाई कट हो जाएगा, और लेमडा जो डिनोमिनेटर में था वन ऊपर चले जाएगा दोस्तों न्यूमिनेटर में, जो हो जाएगा दोस्तों पाई लेमडा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा फाइनल क्या आता है दोस्तों फॉर्मूला, वी पी इक्वल्स टू, मतलब फेस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू पाई लेमडा सॉरी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं किसकी, ग्रुप वेलोसिटी। तो दोस्तों ग्रुप वेलोसिटी है क्या, पहले ये समझते हैं। तो बहुत आसान तरीके से समझाने जा रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से समझाया है मैंने, और बहुत इजी से आपको समझ में आएगा। फ्री माइंड से शांति से इसको देखिए वीडियो दोस्तों, और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को पहले जाके फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इस तरह के और भी वीडियोस मिलते रहें और अभिषेक केसरी आपको और इजी तरीके से समझा सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बात करते हैं ग्रुप वेलोसिटी की। तो द वेलोसिटी at which the wave packet obtained due to the superposition of the waves traveling in a group is called group velocity। जो क्या होता है दोस्तों, एक वेलोसिटी को लेके चलते हैं, एक जो वेलोसिटी है जो क्या है, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, मतलब एक दिशा में और लगातार स्पीड, मतलब एक दिशा में या डायरेक्शन में स्पीड। ठीक है दोस्तों, तो एक वेलोसिटी लेते हैं, जिस वेलोसिटी पे एक वेव पैकेट, जैसा मैंने बताया था दोस्तों, बहुत सारी वेव्स जो होती है वो एक साथ में गैदर होती है, तो उससे क्या बनता है, वेव पैकेट। तो एक वेलोसिटी जिस पे एक वेव पैकेट बनता है, ऑब्टेन होता है, हमें मिलता है, प्राप्त होता है, तो ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ द वेव, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ जाती है ना वेव्स, तो वो बहुत सारी सुपर पोजिशन, मतलब बहुत सारी वेव्स का सुपर पोजिशन होने की वजह से जो ग्रुप में चल रही थी उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रुप वेलोसिटी। कितना आसान था, कितना इजी था, बस समझने का फेर है। तो बहुत इसी तरह से बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ दोस्तों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब दोस्तों हम समझते हैं कि इसको डिनोट किससे किया जाता है। तो डिनोट किया जाता है दोस्तों, जैसे हमने फेस वेलोसिटी में देखा था वीपी से किया जाता है, वैसे ही ग्रुप वेलोसिटी को वीजी से डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कंसीडर करते हैं दो वेव्स को जिसकी सेम एम्पलीट्यूड है पर फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी चेंज है, थोड़ी स्लाइटली डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर न्यू1 न्यू2 हो जाएगी, दो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में, स्लाइटली डिफरेंट वेव लेंथ, लेवल थोड़ा हमारा वेवलेंथ जो है वो हल्का सा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो हो जाएगा λ1 λ2। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, जो हो जाएगा दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों हमारे पास, जिसमें से ओमेगा 1 क्या होगा दोस्तों 2 पाई न्यू1, और ओमेगा 2 क्या होगा दोस्तों 2 पाई न्यू2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट की। तो यहाँ पर प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो k1 और k2 जो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, k1 की वैल्यू होगी 2 पाई बाई λ1, k2 की वैल्यू 2 पाई बाई λ2। ठीक है दोस्तों, यहाँ बात करते हैं और चीज़ों की। तो इनको उठाकर फॉर्मूला में एक छोटा सा इक्वेशन बना देते हैं दोस्तों, और वो इक्वेशन क्या है दोस्तों, जैसे हमने फर्स्ट जो फेस वेलोसिटी में देखा था, बस वही का वही है दोस्तों, इससे तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, जैसे हमने मैथ्स में पढ़ रखा है कि y क्या होता है, मतलब एक मान लो दो चीज़ को अगर जोड़ना है, दो चीज़ को एडिशन करना है, तो उसका फाइनल भी तो कुछ ना कुछ होगा ना दोस्तों। तो बस वही चीज़ है, y क्या है, y1 और y2 का दोनों का एडिशन है, मतलब दोनों को प्लस करेंगे तो y आ जाएगा। तो y1 का इक्वेशन क्या होगा दोस्तों, जितना भी है यहाँ पर वेवलेंथ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, ये सारी चीज़ें जो y1 1 1 1 जो चल रही है
मतलब फर्स्ट इक्वेशन के लिए है, वो सभी को y1 में पुट कर देंगे दोस्तों, जो क्या है y1 इज इक्वल्स टू a साइन और ब्रैकेट में ओमेगा 1 t टाइम के लिए, ओमेगा 1 फर्स्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, माइनस k1 प्रोपोगेशन कांस्टेंट के लिए फर्स्ट के लिए, और x डायरेक्शन के लिए, और y2 इज इक्वल्स टू a साइन और ब्रैकेट में दोस्तों क्या हुआ ओमेगा 2, ठीक है दोस्तों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेकंड के लिए, t टाइम के लिए, माइनस k2 जो क्या है दोस्तों प्रोपोगेशन कांस्टेंट सेकंड के लिए और x डायरेक्शन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे बढ़ते जाते हैं, जो हमने स्टार्टिंग जो मैंने बताया था आपको y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास इसके बाद में इक्वेशन क्या है दोस्तों, y1 y2 को प्लस करने के बाद में a साइन, उसके बाद में ब्रैकेट ओमेगा 1 t माइनस k1 x। अब प्लस करते हैं दोस्तों किसको, सेकेंड इक्वेशन जो है a साइन और ब्रैकेट में ओमेगा 2 t माइनस k2 x, ठीक है दोस्तों। अब एक फॉर्मूला जिसको पुट करके हम क्या है वैल्यू आगे निकालने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या फॉर्मूला, तो क्लोज्ड ब्रैकेट में क्या होगा दोस्तों, साइन c प्लस साइन d की वैल्यू, यहाँ से फॉर्मूला क्या निकलेगा दोस्तों, 2 साइन ब्रैकेट c प्लस d बाय 2, उसके बाद में इंटू कर देंगे दोस्तों किससे, कोस ब्रैकेट में c माइनस d बाय 2। उसी फॉर्मूले के में हम हमारी वैल्यू को पुट करेंगे, जो क्या होने वाला है दोस्तों, y इक्वल्स टू 2a साइन और ब्रैकेट, और फिर इसके अंदर सेकेंड ब्रैकेट आया था दोस्तों जो है ओपन ब्रैकेट ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2, जो t से इंटू करेंगे दोस्तों टाइम से, ठीक है दोस्तों, माइनस k1 प्रोपोगेशन फर्स्ट प्लस प्रोपोगेशन 2 को दोनों को एडिशन करेंगे और डिवाइड करेंगे दोस्तों 2 से, उसके बाद में x डायरेक्शन से इंटू करेंगे दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं, तो दोस्तों हम इंटू करेंगे किससे, कोस को इंटू करेंगे, उसके बाद में एक क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा दोस्तों, और जिसमें ओपन ब्रैकेट करके एक ओमेगा फर्स्ट ओमेगा सेकंड दोनों को माइनस करेंगे दोस्तों, डिवाइडेड बाय 2 टाइम से इंटू करेंगे दोस्तों, माइनस k1 माइनस k2 बाय 2, और जिसको डायरेक्शन से इंटू करेंगे दोस्तों, और फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको, बहुत आसान तरीके से समझाया गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसी फॉर्मूले को आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, तो y इज इक्वल्स टू 2s, और हमने क्या किया दोस्तों, इस जो कोस वाली जो वैल्यू थी उसको उठा के हमने क्या कर दिया दोस्तों, पहले पुट कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा, कोस वाली वैल्यू को पहले कर दिया हमने, उसके बाद में साइन वाली वैल्यू को सेकंड नंबर पर कर दिया दोस्तों। अब इसी को आगे हमने किया दोस्तों, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय, ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 क्या होता है दोस्तों, डेल W, ये रहा दोस्तों डेल W, ठीक है दोस्तों। k1 माइनस k2 क्या होता है दोस्तों, डेल k। बस इसी चीज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे दोस्तों, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, इसकी जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों हम, डेल W, और k1 माइनस k2 की जगह पर रखेंगे हम डेल k, और डिवाइड करेंगे 2 से, और ओमेगा W को जो है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को हम इंटू करेंगे दोस्तों किससे, टाइम से, और डेल k जो हमारा प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो है दोस्तों उसको इंटू करेंगे किससे, डायरेक्शन से x से, और डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है दोस्तों, इंटू साइन ओमेगा t माइनस kx, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ से दोस्तों हम अगला जो वैल्यू निकल जाएगा, और अगला बोल सकते हैं इक्वेशन निकल जाएगा दोस्तों, जहाँ से a इक्वल्स टू 2a कोस और ओपन ब्रैकेट में डेल या डेल्टा डेल ओमेगा t बाय 2 माइनस डेल kx बाय 2, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे इक्वेशन पे, देखते जाइए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको लिखना है तो इसको स्टॉप करके लिख सकते हैं बाकायदा आप। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट स्टेप ओमेगा t माइनस kx, जहाँ पे क्या दोस्तों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम माइनस प्रोपोगेशन कांस्टेंट इंटू डायरेक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट दोस्तों, कांस्टेंट के इक्वल हमने रखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हम अब क्या करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों, जिससे हमारा जो फेस वैल्यू था या फेस वेलोसिटी था वही सेम चीज़ निकला दोस्तों, ओमेगा बाय के प्रोपोगेशन कांस्टेंट। इसके बाद में हम दोस्तों नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों मीटिंग, और ये जो
वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। इसको शेयर करते जाइए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, आपके फ्रेंड्स को बहुत हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, आपको भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे स्टेप पे चलते हैं। अब दोस्तों, नाउ फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पैकेट टी बी कॉन्स्टेंट, जहाँ पर कॉन्स्टेंट का डायरेक्टली करते हैं कि ओमेगा डेल ओमेगा टी बाई टू माइनस डेल के एक्स बाई टू इक्वल्स टू किसके रखते हैं दोस्तों, कांस्टेंट के। अब यहाँ पे दोस्तों ग्रुप वेलोसिटी जो है, हैंस ग्रुप वेलोसिटी और द वेलोसिटी ऑफ रेनफोर्समेंट पॉइंट और द चार्ज ऑफ एम्पलीट्यूड, जहाँ से दोस्तों अब डायरेक्टली क्या निकलते हैं दोस्तों, ग्रुप वेलोसिटी, जहाँ पे वी जी इजिकल्स टू डिफ्रेंशिएट करने पे क्या होता है दोस्तों, डेल ओमेगा बाय टू बाय डेल के बाय टू, जो हो जाएगा दोस्तों डेल ओमेगा बाय डेल के, जो वी जी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों लिमिटेशन लगाकर अब करेंगे दोस्तों वी जी इजिकल्स टू लाइन ओमेगा वन टू द ओमेगा टू और डेल ओमेगा बाय डेल के इक्वल्स टू दोस्तों क्या होने वाला है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, जहाँ पर डेल या फिर डी ओमेगा बाय डी के। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे स्टेप पे। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी के बीच में रिलेशन दोस्तों। फेस वेलोसिटी दिया था दोस्तों वी पी इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के। ठीक है दोस्तों, जो कि अगर उसको हम साइड को कन्वर्ट करते हैं दोस्तों तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होने वाला है दोस्तों, के वी पी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी की बात करें दोस्तों तो वी जी इज इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट करते हैं दोस्तों तो डी बाई डी के और डी डी ब्रैकेट में क्या है दोस्तों, के वी पी बाय डी के। ठीक है दोस्तों, अब इसी को आगे प्रोसेस को लेके चलते हैं, तो वी पी और डी के बाय डी के। ठीक है दोस्तों, ए के बाय डी के। उसके बाद में फिर बात करते हैं आगे, इसी प्रोसेस को आगे ले जाते हुए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे, फटाफट चलते हैं और बहुत ईजी तरीके से दोस्तों मैं स्टेप को कवर करते रहता हूँ जिससे आपको आसान तरीके से और बहुत ईजीली समझ में आ जाए। तो वी जी इक्वल्स टू वी पी प्लस टू पाई बाय लेमडा डॉट, या जिसको इनटू बोलते हैं डी वी पी बाय डी टू पाई बाय लेमडा। ठीक है दोस्तों, टू पाई बाय लेमडा किसका वैल्यू था दोस्तों, के का, जो है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे, तो इसी को आगे डिफ्रेंशिएट करते हुए कट करते हुए दोस्तों क्या आने वाला है आंसर, हमारे पास डी बाय डी लेमडा की वैल्यू क्या होने वाली है दोस्तों, वन बाय लेमडा का जो आने वाला है माइनस लेमडा इनवर्स, या बोल सकते हैं माइनस लेमडा टू द पावर माइनस में जाएगा टू। ठीक है दोस्तों, वी जी इक्वल्स टू वी पी माइनस लेमडा स्क्वेयर बाय लेमडा और डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों वी पी बाय डी लेमडा, तो हमारा दोस्तों क्या आने वाला है, फिर हमारा जो फाइनल बोलने वाला आंसर क्या आने वाला है, वी जी इज इक्वल्स टू वी पी माइनस लेमडा डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वी पी बाय डी लेमडा। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आगे से इस तरह से इजी तरीके से समझने के लिए दोस्तों हमें पूरा सपोर्ट लगेगा। नया चैनल है, आपके सपोर्ट चाहिए, नए फ्रेंड्स को, आपके नए फ्रेंड्स को, आपके फ्रेंड्स को, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेशनशिप में, आपके जो जितने भाई बंधु फ्रेंड्स जो भी हैं उन सभी को शेयर कीजिए, जिससे हमें सपोर्ट हो सकेगा और नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलते रहेगा। थैंक यू।